गणित की तरह विज्ञान में भी अगर आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे अंक लाना और सभी प्रश्न आपसे बन जाए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें आपको वही प्रश्न बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में फटने वाला है एकदम तरह से। जिस तरह से गणित में आपका 8 प्रश्न दीर्घोत्तरीय में से 7 प्रश्न यहीं से पूछा गया था। ये मिलाने की चीज है, आप मिला सकते हैं यूट्यूब पर और यहाँ पे जहाँ पे बताएंगे जिस वेबसाइट पे आपको वहां से क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। पूरी तरह से बिहार में तहलका मचा रखे हैं तो आप लोग अभी भी समय है, अभी भी जाके पढ़ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक और प्रतिफल के समझाइए, ये प्रश्न आपसे बिल्कुल रूप से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब देखिए हम आपको डिक्लेयर खुलकर नहीं बता सकते। 8:50 से फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल रूप से यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और 1 बजे निश्चित रूप से आपको 1 बजे से पहले 12:50 के आसपास आपको सेकंड सीटिंग का मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न आप उस समय मिला लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल सटीक सटीक आंसर दिया गया है जिससे आपको नंबर भी मिल जाएगा फुल, एक भी नंबर आपको कटेगा नहीं। संश्लेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं पता होगा, ये क्वेश्चन तो गारंटेड है कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब किस सीटिंग में पूछा गया ये हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। प्रश्न बहुत ज्यादा पहले हम लोग के पास आ जाता है और पता नहीं वो किस माध्यम से आता है, उस पर हम लोग भी उतना विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन प्रश्न बिल्कुल कल भी आया था, बिल्कुल सही था गणित का, तो इसलिए आप फुल्ली विश्वास के साथ आप लोग को कहते हैं कि पढ़ करके जाइए, जो दे रहे हैं उसको पढ़ करके एकदम रट्टा मार के जाइए सीधे सीधी। पूछने की गारंटी हम पर छोड़ दीजिए आप लोग और पढ़िए जाकर ध्यान। विस्थापन उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी नीचे भी आप देखिए, जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन जलीय विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट को विस्थापन कर देता है। ये आपका उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर समीकरण भी दिया गया। ये केमिस्ट्री का सभी विषय इसमें है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए और जाकर छापिए। आपको अगर अपनी भाषा में याद है तो उसे भी देख सकते हैं, लेकिन एक नजर आप इसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव हमने रात में ही दे दिए थे, 12 वाला क्वेश्चन रात में ही दे दिए थे। जो छात्र नहीं देखे वो भी जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे या फिर वीडियो में नहीं अंदर जाके आप देखिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि संस्कृत का महाधमाका मतलब कि धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है, महाधमाल मचा देगा वो भी प्रश्न। तो जल्दी से देखने के लिए अभी तो जुड़ ही जाइए और पूरी तरह से देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, परीक्षा में जाइए। विज्ञान में अगर आपको विश्वास हो जाएगा तो निश्चित रूप से जुड़िएगा। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। इंपोर्टेंट इसको नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है। हम प्रश्न को सभी को उत्तर यहाँ पर दे दिए हैं अच्छी तरह से। सोना चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं, तो इस बच्चे को लड़की लोग को लेकर महिला सभी को पता होगा कि क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत चमकदार होता है, अच्छे होते हैं, आकर्षक होते हैं, हवा से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यही सब बात आपको लिखना होगा, विशेष दिक्कत नहीं। अब दो धातु का नाम देखिए, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इतना आसान पूछ देगा कि आप लोग को सबसे भारी लगेगा क्वेश्चन। आप पूछ देगा दो धातु का नाम बताइए जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, आप बच्चा विश्वास नहीं करेगा ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो वो दो का नाम लिखना, आप लिख दीजिए सोडियम है वो लिथियम लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर, उत्तर कंप्लीट है, 2 नंबर मिल जाएगा। सूचक क्या है देखिए, आम्ल और भस्म का जो ज्ञान देता है कि अम्ल है भस्म है, उसी को हम लोग सूचक कहते हैं। यहाँ पे देखिए मतलब बहुत सिंपल तरीका से यहाँ पे लिख कर दिया जाता है कि एक बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा, परीक्षा में जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर याद नहीं होता है तो देखिए परीक्षा में अगर क्वेश्चन जो नहीं बने उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपके अंदर 30% उसका उत्तर आ जाएगा। ये मतलब प्राकृतिक का नियम है ये, और ये आप करके देखिए, अप्लाई करके देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का नियम विधि उपयोग ये सब पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। जिप्सम वाला भी पूछता है, और बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, जो सुन रहे हैं ध्यान से देखिए, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि सुनिएगा नहीं, ध्यान से जाइएगा, कहिएगा सारा प्रश्न मतलब लाइन से मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को 5 नंबर होगा क्वेश्चन 8 नंबर वाला, किसी का 8 नंबर वाला 10 हो सकता है, तो ऐसे लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पर एक ही विषय थोड़ी है, और विषय हम आपको समय आपके पास अभी भी काफी है, ऐसा बात नहीं है कि समय आपको नहीं, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और भी प्रश्न है, तो आपको हम देखिए खनिज और अयस्क में अंतर, ये गारंटेड प्रश्न है कि इसमें खनिज अलग है और अयस्क अलग अलग करके यहाँ पे पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। और हम बता दें कि आपको ये सब प्रश्न डाउनलोड कहाँ से करना है, कहाँ से आपको लेना है, तो इसकी जानकारी के देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए CO2 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पूछ देगा, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये वाला सही है, ये वाला आपका गलत है, ठीक है, यहाँ पे वाला सही है, ठीक है। तो सभी को देख लीजिए आराम से आप लोग। फिजिक्स में भी ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भौतिकी विज्ञान में भी है। परावर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन के से क्या समझते हैं, ये दोनों एकदम रट जाइए, सीधे कहते हैं रट जाइए, मतलब कि रट जाइए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब में आपको डिफरेंट अंतर पूछ देगा, तो गारंटी के साथ आप बना के आइएगा, कहीं क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। उसके बाद आपसे पूछ देगा समतल दर्पण की विशेषता बताइए, उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग, तो ये हर बार पूछा जाता है, तो इस बार पूछना तो गारंटी है, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार ही पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर पूछना तो तय है। प्रकाश
प्रकाश का अपवर्तन हमने बता ही दिए हैं आपको। देखिए सबको यहाँ पर दिया गया, जो बता रहे हैं इंपोर्टेंट चीज उसको देखिए ध्यान से आप, ठीक है। ज्यादा आपको कुछ अभी आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस रटना है केवल यहाँ से प्रश्न, यहाँ से ही पढ़ के जाइए, अलग कुछ भी अभी आपको नहीं देखना है। चाहे अगर आप जो देखिए प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। और देखिए आपको प्रश्न बनाना तो कम ही है, डबल क्वेश्चन रहेगा, बनाना कम ही है तो कम बनाना है, जो प्रश्न बनाना है वो प्रश्न यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। अब तो दर्पण में सिद्ध करना है। देखिए अब हम विशेष यहाँ पर नहीं करेंगे, आपको चलेंगे गूगल पे जाना है, ठीक है, और वहाँ पे जाकर आराम से बैठ कर आप रटिए एक दो बार, ठीक है। सुनने की आदत नहीं डालिए, रटने की आदत डालिए। एक आध बार अभी पढ़िए, एग्जाम नजदीक है, मतलब कि अभी जा रहे हैं तो नजदीक नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एग्जाम में आप बैठे हुए समझिए। और गूगल पे सर्च करिए और यहाँ पे आइए, इस वाले पे सर्च कीजिए, हमेशा आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आने के बाद भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे अब हम लोग नीचे जाएंगे। देखिए अब हमको मॉडल पेपर पे क्लिक करना है, यहाँ पे मॉडल पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपको नीचे 15 फुट यहाँ पर भी है, सिलेबस में भी है, और इसे मॉडल पेपर पे क्लिक करिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, पेज को रिफ्रेश मार लीजिए एक बार ऊपर से, और रिफ्रेश मार के अब यहाँ जाइए। अब ये 15 फरवरी विज्ञान विषय पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइए। अब आपको जो यहाँ मिलेगा, एक बार पेज ऊपर रिफ्रेश मार लीजिए ऊपर से, रिफ्रेश हमेशा मारेगा क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये लिंक जो है, जहाँ 4 वो लिंक जो है यहाँ पर, इस लिंक से अगर आप रात भर पढ़ लिए हैं तो गारंटी है कि आपको 100 अंक आ ही जाएगा, क्योंकि इसी में आपका बायो प्रश्न यहाँ पर है लिंक 2 में। हमने कुछ बच्चे फोन किए थे, उनको बता भी दे लिंक 2 में जाकर बाबू खोल लो, उनको नहीं खोल रहा था तो रिफ्रेश पेज का मारना चाहिए था उसे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे नीचे जाइए और सभी देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से है, तो आराम से इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेना है, और जाइए एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बेहतर से बेहतर अंक लाइए। अगला सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ये हमें कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।